पांडवों के जाने के बाद शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया। भांजे, तुम्हारी जीती राशि को जीजाश्री ने लौटाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना, धनुर्धर अर्जुन और महाबली भीम द्रौपदी का अपमान का बदला जरूर लेंगे। अब मैं क्या करूं मामाश्री? दुर्योधन ने बौखलाया। पिताश्री की तो माती मरी गई है। तब शकुनी ने कहा, अगर एक बार फिर तुम किसी तरह युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला सको तो बाजी पलट सकती है भांजे। क्या अब वो फिर से आएंगे? असंभव है मामाश्री। शकुनी ने कहा, जीजाश्री को तो मनाओ भांजे। इस बार शर्त ये रखो कि अगर युधिष्ठिर हार गया तो पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगेंगे और 13 वर्ष में अज्ञातवास करे। उस 13 वर्ष में यदि उनका पता चल गया तो वो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगेंगे। क्या वो मान जाएंगे मामाश्री? क्यों नहीं मानेंगे भांजे? युधिष्ठिर कभी भी जीजाश्री का आज्ञा नहीं टालेगा। जुआ खेलना तो क्षत्रियों का धर्म है। मामाश्री की बात सुनकर दुर्योधन अपने पिताश्री के पास पहुंचा और उन्हें पांडवों का भय दिखाकर उपयुक्त शर्त पर युधिष्ठिर को बुलाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए इतना चिंतित थे कि उन्होंने एक बार फिर से युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का प्रस्ताव भेजा। पांडव ने चिंतित हो उठे। युधिष्ठिर के सामने कोई बोल नहीं सका। पांडव फिर से जुआ खेलने के लिए आए और 12 वर्ष के वनवास और 13 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पर जुआ खेल ले। शकुनी ने अपनी कुटिल चालों से पांडवों को फिर से पराजित कर दिया। नियति के वशीभूत होकर वो अपना सब कुछ हार कर 12 वर्ष के वनवास के लिए वन में चल गए। उनके वनवास चले जाने से दुर्योधन भयमुक्त हो गया। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न थे, परंतु सारा नगर दुराचारी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह पर थू थू कर रहा था। विदुर ने दुखी मन से धृतराष्ट्र से कहा, भ्राताश्री, जिस प्रकार पांडवों का छल किया गया है उसका प्रतिकार वो अवश्य लेंगे। कुरुवंश के विनाश को अब कोई बचा नहीं पाएगा। तब धृतराष्ट्र ने क्रोध में भरकर कहा, तुम सदैव उनके हित की बात करते हो विदुर। अच्छा है, तुम भी उनके साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर विदुर का मन आहत हो उठा। वो उसी समय हस्तिनापुर को छोड़कर पांडवों के पास वन में चले गए। उनके जाने से दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी और अन्य कौरव भयभीत हो गए। वो आचार्य द्रोण की शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण त्रिकालदर्शी थे। अर्जुन के प्रति उनका बड़ा मोह था। वो बोले, पुत्र दुर्योधन, तुम मेरी शरणों में आए हो। मैं तुम्हारी हर विपदा में तुम्हारा साथ दूंगा, किंतु आज से 14वें वर्ष से तुम्हारे सामने घोर विपत्ति का समय होगा। तब तक तुम सुख का जी भरकर उपभोग करो। आचार्य द्रोण की भविष्यवाणी सुनकर धृतराष्ट्र ने चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी मंत्री सजन को भेजकर विदुर को पुनः अपने पास बुला लाया। विदुर ने उन्हें समझाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पांडवों को वन से बुलवा लेना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने अपनी जीत पर अड़ा रहा। कर्ण की सलाह पर वो वन में असहाय पांडवों को मार डालने का सपना देख रहा था। उसी समय महर्षि व्यास हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से कहे, राजन, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन निरंतर पांडु पुत्र पर अत्याचार कर रहा है और तुम चुप हो। तुम्हें पता है तुम्हारा पुत्र पांडवों का वध करने के लिए वन में जा रहा है। वो अब मेरे वश में नहीं है महर्षि। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे उसे समझाऊं। राजन, महर्षि मैत्रेय काम्यक वन में पांडवों से मिलकर इधर ही आ रहे हैं। उनकी बात ध्यान से सुनना। वो दुर्योधन को समझाएंगे। उनके साथ किसी तरह का भी अनुचित व्यवहार मत कर बैठना। चेतावनी देकर महर्षि व्यास चले गए। उनके जाने के बाद ही महर्षि मैत्रेय ने धृतराष्ट्र की राजसभा में प्रवेश किया। सभी ने खड़े होकर आदर सहित उनका सत्कार किया। महर्षि मैत्रेय ने राजा धृतराष्ट्र को बताया कि वो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अभी काम्यक वन में वो धर्मराज युधिष्ठिर को मिलकर आ रहे हैं। राजन, बड़े दुख की बात है कि गंगा पुत्र भीष्म और महात्मा विदुर के रहते हुए भी अपने भाई भाइयों को शत्रु बन जाने दिया। महर्षि की बात सुनकर भीष्म और विदुर ने सिर झुका लिया। धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं बोला। तब महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन की ओर देखा और बोले, दुर्योधन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तुम कदापि पांडवों की बराबरी नहीं कर सकते। महर्षि मैत्रेय ने देखा दुर्योधन मुस्कुरा रहा था और बार बार अपनी झाप पर हाथ मारकर महर्षि की बातों का उपहास उड़ा रहा था। महर्षि मैत्रेय की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने आसन से उठकर जल का आचमन किया और बोले, अरे दुष्ट, तुम्हें अपनी शक्ति का इतना अहंकार है कि तू मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अरे नीच, तेरे कारण यहाँ घोर युद्ध होगा।
और जिस धागा को तूने अभिमान से मेरे सामने टोका है उसी धागा को अपनी गदा से भीमसेन तोड़ेगा और वही क्षण तेरी मृत्यु का भी होगा। धृतराष्ट्र कांप कर उठ खड़े हुए और बोले, भगवान, ये आपने कैसा श्राप दे डाला, इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। राजन, ये नीच अभी भी वन में अकेले जाकर पांडवों से क्षमा मांगकर उन्हें सयपूर्वक से यहाँ ले आया तो मेरा श्राप नहीं लगेगा। महर्षि मैत्रेय ने फिर एक पल भी वहां नहीं रुके और चले गए, परंतु काल के विस्फुट हुए दुर्योधन पर जैसे उस श्राप का कोई असर नहीं हुआ। वो हंसता रहा। उधर काम्यक वन में व्यास जी ने पांडवों से भेंट की। व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि वो अपना समय नष्ट न करे, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्जुन ने व्यास जी की सलाह मानकर अपनी माता और भाइयों को वन में छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने पहुंचे। वो इंद्रलोक नामक पर्वत पर पहुंचा। वहां उसकी भेंट एक बूढ़े ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण वेश में वो स्वयं इंद्र थे। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने उससे पूछा कि वो तपोवन में क्या करने आया है। अर्जुन ने उन्हें बताया कि वो दिव्यास्त्रों की खोज में यहाँ आया है। देवराज इंद्र ने उससे कहा, पुत्र, महादेव की तपस्या करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहकर इंद्र ने अंध्यान हो गए। अर्जुन ने महादेव की घोर तपस्या की। एक दिन धनुर्धारी किरत वहां अपनी पत्नी के साथ आया। उसने एक जंगली सुअर पर अपना बाण साधा। उसे देखकर अर्जुन ने भी अपना बाण धनुष पर चढ़ा लिया। दोनों की बाण एक साथ छूटे और सुअर के शरीर में जा घुसे। अर्जुन ने किरात से कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरी शिकार पर बाण क्यों मारा? इस पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ भटकने का तुम्हारा मकसद क्या है? किरत ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा, अरे वाह, ये वन प्रदेश हमारा, तुम तो वनवासी प्रतीत नहीं होते। पूछना तो मुझे चाहिए कि तुमने मेरा शिकार क्यों मारा, जबकि तीर पहले मेरा लगा था। तब अर्जुन ने भी थोड़ा आवेश में उत्तर दिया, नहीं, तीर पहले मेरा लगा था। तब उसने कहा, नहीं भाई, तीर तो पहला मेरा ही लगा था। किरत ने कहा, अच्छा यही है कि तुम मेरे से लड़कर निर्णय कर लो। अर्जुन ने तैयार हो गया। किरत के कहने पर उसने ही पहले किरत पर बाण छोड़ा। तरह तरह के बाणों को छोड़ने पर भी किरत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक भी बाण उसे नहीं लगा। उसकी स्त्री एक और खड़ी होकर मुस्कुराती रही। किरत भी मुस्कुराता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गया तो वो शंकित हो उठा। किरत ने आगे बढ़कर अर्जुन के हाथ से धनुष छीन लाया। अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। वो महादेव का ध्यान करके किरत के पैरों में गिर पड़ा। वो तत्काल समझ गया कि उसके सामने साक्षात महादेव और पार्वती खड़े हैं। अर्जुन ने महादेव से क्षमा मांगी। महादेव ने उसे क्षमा करके उसके सारे बाण और धनुष वापस कर दिए और उसे पशुपत विद्या देकर आशीर्वाद दिया। महादेव ने अर्जुन से कहा, बस अब तुम देवलोक जाओ, वहाँ देवराज इंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव अंत ध्यान हो गए तो वो बूढ़ा फिर से वहां आया। अर्जुन ने उसे देखा तो देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए। तब वो बोले, पुत्र, तुम्हें देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई है। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देवराज इंद्र अर्जुन को अपनी विमान में बैठाकर देवलोक की ओर चले गए। वहां इंद्र के कहने पर अर्जुन ने संगीत और नृत्य का अभ्यास किया। वहां द्वारिकाधरी श्री कृष्ण को पांडवों की दशा पता चला तो वो अपने भाई बलराम के साथ वन में पांडवों से मिलने आए। उनकी दशा देखकर श्री कृष्ण और बलराम को बहुत दुख हुआ। दुर्योधन की करतूतों को सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने द्रौपदी की पीड़ा को भी समझा और उसे कहा कि समय आने पर द्रौपदी का अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। दुर्योधन अब किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा। उसके वंश का विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण के वचनों पर द्रौपदी को थोड़ा साहस मिली। मिलते हैं अगले एपिसोड में।